नहीं, किरदार नहीं। अब ये जो कहानी है वो पहले ज़माने में जिस तरह के गुनाह होते हैं थे, तो वो जो अनपढ़ लोग हैं, गंवार है, वो क्रिमिनल्स होते थे। अब बहुत पढ़े लिखे लोग वो क्राइम फैकल्टी में आ गए हैं। तो जो क्राइम है वो बदल गया है, उसको टैकल करने के तरीके बदल गए हैं। पहले स्कैम होते थे 10, 12, 15 करोड़ के, अब 10,000, 15,000, 20,000 करोड़ के होते हैं। और बहुत ही शातिर लोग हैं ये जो अभी हमारे, तो पॉलिटिक्स के लोग आ गए उसमें, पढ़े लिखे आ गए। और ये जो हमारे पहले अब तक 56 के क्रिमिनल्स थे वो उनके सबॉर्डिनेट बन गए समझे कि नहीं? तो पूरा फॉर्मेट ही बदल गया है क्राइम का। और ये जो है अभी की जो फिल्म है वो उसकी पर्सनल ज़िंदगी से ज़्यादा जुड़ी हुई है। फिर ये बच्ची जो है वो मेरे पुराने दोस्त की बच्ची है। जब पहले तो मैं उससे बड़े जैसे हड़काता हूँ, चलो जाओ यहाँ से, क्या काम है तुम। और जब पता चलता है कि ना अरे मेरा वो जर्नलिस्ट दोस्त था, उसकी बच्ची है, तो फिर रवैया ही बदल जाता है। तो एक दूसरे से जुड़े हुए कैरेक्टर है, ऐसे नहीं होता है एक बैटर्न है लेके हम जो रिले होती है वैसे है। कभी कभार ये दौड़ती है, कभी मैं दौड़ता हूँ, और अच्छी अच्छी बुनी है। तुझे कैसे लगा काम करते हुए? जब मुझे, मैं इनको बता रही थी, जब मुझे पहले मालूम पड़ा कि मुझे अब तक 56 के सीक्वल में काम करने का मौका मिलेगा, तो मेरा पहला सवाल ये था कि इसेंशली इनकाउंटर स्क्वाड जिसके ऊपर फर्स्ट फिल्म बेस्ड थी, वो एक वेरी मेल डोमिनेटेड सिस्टम है। तो मैंने जब पूछा कि मेरा उसमें किरदार क्या होगा, तो मुझे उन्होंने बताया कि क्राइम रिपोर्टर का, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का किरदार है। और मुझे मालूम था कि आप इस फिल्म में हैं। तो जब मैंने ये दो चीज़ें सुनी कि नाना पाटेकर के साथ काम करने का मौका मिलेगा और एक क्राइम रिपोर्टर का पार्ट प्ले करने का मौका मिलेगा जो मैंने अभी तक नहीं किया था, आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड इट्स बिन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद नाना। आई थिंक जिस एक्टर को बॉम्बे में, मुंबई में नाना पाटेकर के साथ काम करने का मौका मिलता है, मैं समझती हूँ बहुत ही खुशनसीब होते हैं। नहीं, मुझे अभी जब तेरे साथ काम करते हुए जो एक पर्टिकुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो एक सीन था जहाँ तुमको एक्सटेम्पोर बोलना था जी, एक जो पर्टिकुलर सीन था जहाँ डायलॉग इसको दिए नहीं गए थे, सिर्फ उसको इंस्टिगेट करते रहे, उकसाते रहे हम और सवाल करते रहे। जैसे विक्रम गोखले जी हैं, उनको कहा गया और ये एक दूसरे को प्रेशर बहुत था क्योंकि इतने सीनियर एक्टर्स थे। आप थे वहाँ पर, विक्रम गोखले जी भी वहीं पर थे, और जैसा कि नाना ने कहा उसमें कोई फॉर्मेट एज सच लाइंस का नहीं था। और बेसिकली मेरा किरदार जो एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है, वो एक पॉलिटिशियन जो कि गोखले साहब जो किरदार प्ले कर रहे हैं उन्हें क्वेश्चन कर रहा है भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और एक तरीके से कॉन्फ्रंटेशन बन जाती है। और वो कॉन्फ्रंटेशन काफ़ी, मतलब जब मैंने वो सीन ख़त्म किया मुझे आई वॉज एक्चुअली थक गई थी, बिकॉज इमोशनली आप एक इतने हाई पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। और फिर आई थिंक जब आप इतने टैलेंटेड एक्टर्स के साथ एक सीन में होते हैं, आपके खुद के परफॉर्मेंस का लेवल काफ़ी ऊंचा हो जाता है। जो ये बेसिकली एक केस है जिसको नाना का किरदार इन्वेस्टिगेट कर रहा है एज अ पुलिस रिप्रेजेंटेटिव, और उसी केस के अलग नज़रिए जो मेरा किरदार है वो अपने ही लेवल पर इन्वेस्टिगेट करता है। और आखिरकार वो आके नाना के घर पहुंचते हैं, बोलती है कि मेरे पास ये सब सबूत हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन है, क्यों ना हम इकट्ठे इस केस को आगे लेकर चलें। और फिर किस तरह से जो नाना का किरदार है और जो मेरा किरदार है, उनकी एक इमोशनल जर्नी सी शुरू होती है जिसमें काफ़ी हादसे घटते हैं आगे बढ़ते हुए। पर इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि एक जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और एक कॉप ऑलमोस्ट लाइक अ टीम काम करते हैं बिना कहे। एक सीन है जो इनके किरदार के घर का सीन है, जो मेरा एक्चुअली इनके साथ सेकंड या थर्ड डे शेड्यूल में था,
जिसमें मैंने पहली बार इन्हें एक्शन करते हुए देखा। और एक सीन है कि जहाँ पे दरवाजे पे कोई आता है, लेकिन जो वो दिखते हैं वो होते नहीं हैं, और फिर अनप्रिपेयर्ड तरीके से वो शख्स घर में एंट्री गेन करते हैं, और फिर एक फाइट सीक्वेंस होता है। नाना का फाइट सीन वो देखकर जिस तरीके से उन्होंने वो कंडक्ट किया, आई थॉट मैं फिटनेस की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, एंड टू सी नाना डू दैट वाज रियली अमेजिंग। सुबह 10 किलोमीटर दौड़ेगी, तो शाम को 10 किलोमीटर दौड़ेगी, ये ऐसा उसका फिटनेस का फंडा है। बट रियली आई थिंक जिस वो सीन एक सिंबॉलिक सीन है, क्योंकि एक्चुअली उस पॉइंट से फिल्म की एक पेस आ जाती है, जब वो पकड़ती है तब तक इट्स शायद लोग समझेंगे कि हो क्या रहा है, देयर इज़ अ क्वेश्चन इन द माइंड ऑफ द ऑडियंस। पर जब वो सीन होता है, एकदम फिल्म एक रफ्तार पकड़ लेती है, और सडनली जो 3 शख्स घर में मौजूद होते हैं नाना के किरदार के साथ, उनके बेटे और मैं, एक ऑलमोस्ट एक अर्जेंसी आ जाती है फिल्म में, क्योंकि उसके बाद देयर इज़ नो लुकिंग बैक। आफ्टर दैट पर्टिकुलर सीन द फिल्म जस्ट moves into third, fourth gear, and then just keeps racing. For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.